चलो, तो हाँ जी, स्टार्ट हो गया क्या? ओके, परफेक्ट। तो यार आप अपन क्या कर रहे हैं ना, आज एक काम करेंगे कि IBPS PO का मीन्स का मॉक लगाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा भी कि जो है आपको पेपर PO मीन्स का अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। साथ ही साथ एक काम कर रहा हूँ मैं, जो लिखता जैसे मैथ्स का मैं पेपर लगाऊंगा, तो ये देखो मैंने फ़ोन यहाँ पे लगा रखा है, इसमें रफ में रिकॉर्डिंग रहेगी, तो पैरेलल में मैं भी ये भी वीडियो में लगा दूंगा। आपको पैरेलल में जो रफ में लिखूंगा शायद उसको देख के सीखने को मिले, क्योंकि पहले मैंने किया था एक बार बिना वो रफ वाले वर्क के, तो बच्चे बोले थे कि सर रफ वर्क रखो तो सही रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। और तो हमने मॉक उठाया है, ये है ठीक है, गाइडली का है, देखते हैं, बताते हैं अच्छा लेवल है, तो हमने कहा देखते हैं भाई। और इसमें हमने बहुत सारे यहाँ पे मॉक हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ओके पेड वाला लिया भाई, ठीक है। तो इसमें एक मॉक लगाते हैं और अप्रोच करते हैं कैसे होगा एक बार। बस यहाँ पे क्या ना, सिस्टम बहुत दिन बाद ये रख रहा हूँ, पूरा फ़ोन इधर है और इधर कैमरा ऑन है, बस रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब कुछ बढ़िया चल रही हो, होप सो। ठीक है, तो एक काम करेंगे, पहले मॉक खोलूँगा, थोड़ा आप लोगों को बता दूंगा कैसे और सब्जेक्ट्स में क्या दिखना होता है। मैथ्स को लगाऊंगा, तो जो मैथ्स में जब पूरा टाइम मैथ्स चलेगा, क्वांट चलेगा, शांति से बैठूंगा, करूंगा इसी में, फिर बाद में डिस्कस करेंगे क्या हुआ, कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें देखते रहेंगे, ठीक है। तो भैया कौन कौन से लेवल के हैं? पहला मॉक इजी है, बाकी सारे आपके मॉडरेट लेवल के हैं। अच्छा ठीक है, ये लास्ट मॉक, लास्ट के मॉक वैसे बोला जाता है कि जनरली टफ होते हैं, ठीक है। तो लास्ट मॉक अभी आया नहीं है, सेकंड लास्ट आया है, अच्छा, और थर्ड लास्ट आया है आपका, ये सातवां है, ठीक है। तो कोई एक मॉक पिक कर लेते हैं और ये मॉक लगाने की अपन कोशिश करते हैं, क्या बात भाई, चलेगा? देखते हैं क्या लेवल दे रहे हैं इन लोग। 7 8 9 में से क्या नंबर पिक किया जाए बताओ? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, पिक कर लिया जाए? चलो, तो एक काम करते हैं, यहाँ से उठाऊंगा मैं, एक मॉक उठाऊंगा, और थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरी शक्ल छोटी सी, मैं इसको कर देता हूँ जितना छोटा हो सकता है ये। चलो, इससे छोटा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे और क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा उनको भी देख लेते हैं, और सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन नहीं होगा, बाकी सब कुछ कवर हो रहा होगा। तो मैं अपनी शक्ल फिर से एक बार दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पे कर दिया मैंने रेडी टू बिगिन, और ये मेरी शक्ल दिख रही है, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। सबसे पहले आपका आता है रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग में सीन ये है कि आपका सेक्शन ए सेक्शन बी इस तरीके से करके आता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेक्शन ए क्या है आपका, सेक्शन ए में है आपके 2 मार्कर्स हैं, और सेक्शन बी में आपके हैं ये 1 मार्कर हैं। तो अच्छी बात है, ऑप्शन दिया हुआ है, और सेक्शन बी में आपके ना 30 क्वेश्चन हैं। तो रीजनिंग के लिए छोटी सजेशन यही रहेगी आप सभी लोगों को कि 1 मार्कर से काफ़ी क्वेश्चन नंबर्स खींचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जनरली ऐसा होता ही है कि जो 1 मार्कर होते हैं थोड़ा आसान होते हैं, ईजियर होते हैं। अभी हम लोग मैथ्स में भी ऐसे करेंगे, ढूंढेंगे 1 मार्कर वाले। और यहाँ भी आपका जो 2 मार्कर हैं पजल वगैरह, तो इनको, अच्छा, यू कैन क्लिक ऑन द स्क्रॉल बार एंड ड्रैग, अच्छा ये सही है, एग्जामिनेशन की तरह से बनाया, जैसे एग्जामिनेशन में होता है ना, एग्जामिनेशन में आप, मैं ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे ड्रैग करोगे तो ऐसे नहीं होगा ड्रैग, ठीक है। आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पकड़ के इसको नीचे लाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो चलो, एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही होता है, अच्छी बात है। तो एग्जामिनेशन में इसको आप ट्राई करिएगा, ये जो भी मॉक है, ठीक है, इसका ये रीजनिंग ट्राई करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस सबमिट करते हैं। तो 1 मार्कर से पहले नंबर खींचने की कोशिश करिएगा। फिर आपका जीएस आ जाता है, जीएस में आपके आते हैं टोटल 46 से लेके आपके 85 तक, मतलब 40 क्वेश्चन भाई आपके हैं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन से बढ़िया बात है भाई। जीए के लिए छोटी सजेशन ये दूंगा कि एक बार में पूरा अटेम्प्ट पेपर करना, उसके बाद फिर आपको टाइम तो बहुत मिलता है, 35 मिनट मिलता है यार, ठीक है। तो वॉशरूम वॉशरूम हो लेना, इसी में जो भी है होना है, ठीक है। क्या पता वहीं कुछ आपको आंसर पता चल जाए। तो IBPS PO में मेरे 3 4 नंबर तो चीटिंग से ही आए थे, क्योंकि वहाँ पे सेंटर मेरा इलाहाबाद में पड़ा था, और चीटिंग वीटिंग के लिए मैं तो आधे घंटे खाली रहते हो तो क्या ही करोगे, तो वॉशरूम वॉशरूम घूम घूम आना, ठीक है। क्या पता 2 4 क्वेश्चन जो आपको ना आ रहे हों, ठीक है। चलो, बाकी इसको आराम से जी वे करना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं सेक्शन को। फिर आपका आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश भी आप ऐसे अटेम्प्ट करिएगा। सेक्शन ए सेक्शन बी इन्होंने यार पूरा बाइफर्केशन कर रखा है। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, जी रीजनिंग में, रीजनिंग के अलावा, रीजनिंग में तो आता ही है, बाकी सेक्शंस में सेक्शन ए सेक्शन बी करके देते ही नहीं देते मुझे नहीं पता, लेकिन ये ठीक है, इन्होंने कर रखा है कि सेक्शन ए का मतलब 2 मार्कर और सेक्शन बी का मतलब 1 मार्कर। चलो, ऐसे मैथ्स में देखने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, हमारी DI स्टार्ट हो गई। तो DI में अपना सीन ये है कि ये फिर से यहाँ पे भी ये है कि सेक्शन ए में आपका 2 मार्कर है, सेक्शन ए में आपका 2 मार्कर, सेक्शन बी में आपका 1 मार्कर है, ठीक है। तो यार एक काम करूँगा, अब देखो, अब ना DI का सेक्शन आ गया, मैं आपको 1 मिनट बता के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा टाइमर चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट लूँगा पेपर को देखने में, मेरे पास पेपर में आया क्या क्या है। सबसे पहले जो मुझे दिख रही है DI दिख रही है आपकी, ठीक है। और ये आपकी है सोल्ड परसेंटेज डिस्काउंट CP पे, मतलब प्रॉफिट लॉस पे DI दे रखी है, ठीक है। इस पर आपके हैं 3 4 क्वेश्चन हैं। फिर आपके परसेंटेज पे DI एक और है, नॉर्मल टेबल टाइप की।
फिर आपकी ये है रेडियस हाइट, मतलब मेंसुरेशन बेस्ड डीआई है। मेंसुरेशन या डीआई यार करने में मज़ा तो आती है, लेकिन मेंसुरेशन की डीआई प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें कैलकुलेशन बहुत करवाता है साला, दिक्कत ये आती है। ठीक है, चलो तो ये भी देखेंगे हम लोग, जरूर इसको ट्राई करेंगे जब 2 मार्कर में आएंगे। फिर ये है अपना कैंडल स्टिक, फेवरेट अपना है। ठीक है, कैंडल स्टिक में क्या है, चलो कैंडल स्टिक पे कितने क्वेश्चन हैं, तो तीन तीन क्वेश्चन कैंडल स्टिक पे है। फिर आपका डाउन स्ट्रीम पे एक, ये क्या है, ये होती है मिनी केसलेट। ठीक है, तो उस पर कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत बढ़िया। तो ये वाले केसलेट जरूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे, 3 केसलेट पे दिए हैं इसने। ठीक है, फिर नॉर्मल अर्थमेटिक क्वेश्चन, नॉर्मल अर्थमेटिक क्वेश्चन, नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल आपका डीआई आया है, जिसमें आपका एक पाई चार्ट और ये है टेबल, मतलब मिक्स चार्ट आपका डीआई आया है, जिसमें 2 3 4 3 क्वेश्चन है। फिर आपका एक फिर से मिनी केसलेट टाइप का एक है, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं। फिर आपके 1 मार्कर हैं, तो 1 मार्कर में ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 1 मार्कर से ही। 1 मार्कर में आपकी डीआई है, जिसमें 2 3 क्वेश्चन है, कलेक्शन कुछ है। फिर आपका ये क्या है ये क्या है भाई, ये आपका है कंपाउंड सीआई पे है। फिर ये है, ठीक है चलो भाई, देख लिया, 2 मिनट लगा लेकिन पेपर देख लिया मैंने। तो ये समझ में आ गया कि ठीक है भाई, 1 मार्कर से पहले कुछ नंबर निकालने की कोशिश करेंगे, जो ये सब छोटे मोटे नंबर हैं, यहाँ 2 3 नंबर, तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं अपना 2 मार्कर वाला। तो मैं शांत रहूँगा अभी, एक बार फिर से चेक करता हूँ कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही है, बाकी रफ में आपको देखने को मिलेगा मेन मुद्दा क्या है। ठीक है, चलो यहाँ तक काम नहीं था, अब यहाँ से रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट होगी। फिर से स्टार्ट कर दिया मैंने ना, स्टार्टिंग के 7 8 मिनट तो बकवास ही थी। चलो, तो जो मैंने बात बोली वो तो जो है अब यहाँ पे लिखते हुए मैं करूँगा ना शांति से। तो मैं फिर से चलता हूँ सेक्शन 1 की तरफ, 146 पे। ठीक है, अब मैं करूँगा, चुप रहूँगा, ध्यान ध्यान सुनना। ठीक है, अब ये डीआई है तो थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, और क्या निकाल सकते हैं नंबर, ये भी आपका मिनी केसलेट है। ये आपका CISI पे है जो, ठीक है, ये करते हैं जिसका, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको एवरेज रखा है, मतलब A+B दे रखा है, फिलहाल ले लेते हैं सीधा सीधा 1। ठीक है, तो 15 दूनी 30 हो गया। बच्चे 40 50 75 75 बाई 2, ये भी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड को क्या सीन है भाई, ऑल ट्रू तो नहीं है। 17 दूनी 34, 21 दूनी 42 और 20 दूनी 40। ठीक है,
चलो जी ख़त्म हो गया। आवाज़ आ रही है मेरी? रुको अपना शक्ल ऑन कर लेता हूँ। लास्ट में एक गलती कर दी यार मैंने, लास्ट में ना ये जो DI थी 2 मार्कर वाली ये नहीं उठानी चाहिए थी। सोचो ये आधी सॉल्व हो गई थी, 2 और मतलब इसके मतलब 2 तो 6 नंबर हमने मिस कर दिए यार। ठीक है, 6 नंबर होते तो ये 99.99% पार कर जाता है ये आराम से। चलो कोई ना, ठीक है कोई बात नहीं, सीख मिलती है। तो समझ में आया पेपर? आप सभी ने देखा बैठ के हमने क्या कैसे किया, आई होप थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। तो हमने क्या किया, मैं थोड़ा आपको मैथ सेक्शन में ले चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा ना आइडिया दिखाता हूँ कि हुआ क्या। ठीक है, मैं आपको मैथ की सिखाऊंगा, सुनना मेरी बात। सीधा चलते हैं DI पे। देखो DI पे जब मैंने पेपर विजिट किया, मैंने देखा एक यहाँ पे जो है प्रॉफिट लॉस DI है। प्रॉफिट लॉस बहुत तगड़ा चैप्टर है, आराम से मैं करता हूँ। अरिथमेटिक DI नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह अरिथमेटिक क्लियर है तो। ठीक है, तो ये DI थी। देखो दो आप 2 इंटू कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे, 4 क्वेश्चन थे। 2 इंटू 4 मतलब 8 मार्क्स आपको यहाँ सीधे मिलने थे। ठीक है, मैंने वही गलती कर दी, मैंने इसको थोड़ा सा 1 मिनट मुझे और मिलता तो SP की वैल्यूज़ देखोगे आप रफ में, MP की वैल्यूज़ नहीं आ पाई थी बस। तो मैंने ढूंढा, मैंने कहा देखें SP पे बेस कोई क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मुझे दिखा जो कि SP पे बेस था। ठीक है, तो इसको निपटा लिया मैंने, देखो अच्छा भी हो गया। अब यार एक काम करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया ना, सबसे पहले हम गए आपके सेक्शन 1 पे। ठीक है, ध्यान सुनना। सबसे पहले अपन जाएंगे सेक्शन 1 मार्क्स वाले पे। वो कहाँ है आपका? वो आपका आया था 146 से आया था क्या, शायद यहीं से आया था ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन गए सेक्शन ये 1 मार्क्स वाले पे, ध्यान सुनना। ठीक है, अब 1 मार्क्स वाले जब पे गए ना, मुझे ग्राफ दिखा, मैंने कहा क्यों भाई क्यों करें, पहले सबसे पहले कट ऑफ वाला काम कर लो। तो ये हटाया हटाया हटाया, ये भी एक मिनी केसेट था, ये भी हटाया। ठीक है, अब हमने सॉरी ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया, क्या स्किप कर दिया। अच्छा इसमें क्या है, CISI मुझे लगा इतनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, इन पे टाइम खराब करूँगा 1 मिनट के लिए, कोई मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं लगा मुझे। फिर ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान लगा, क्योंकि जब भी एज के क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ का मुझे दिखा यहाँ पे एवरेज रखा है, एवरेज रखा है, एवरेज रखा है, तो तीनों को निकाल के मैं खड़ाक से ABCD की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लूँगा, और जैसे मुझे इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाएंगी फिर मुझे D मिलेगा, और D मिलते ही मुझे CDB का एवरेज मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मन में हो जाएंगी, मैंने रफ में किया है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये ऑल ट्रू लगा दिया। देखो 1 नंबर सबसे पहले यहाँ के मैंने पक्के किए। फिर दूसरा ये रॉन्ग आया तुरंत ही, एक जैसा हमारा होता है ना कि वो मैंने कहा 1 नंबर क्वेश्चन है वो भी रॉन्ग, मैं बैठ के ढूंढूँ फिर निकालूँ, तो मैंने इसको छोड़ा। ठीक है, दूसरा मिसिंग था, बहुत आसान था, इसमें आराम से डबल डबल का डिफरेंस आप निकालो निकालो निकालो, आपको ये और भी मिल जाएगा आराम से, जो कि मैंने सही आया है, जो कि मेरा सही हुआ, करेक्ट हुआ है ना मेरा। ठीक है, चलो, और 40% लोग तो क्रेडिट भी किए हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी भी ये होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा लोग क्रेडिट कर रहे हैं एटलीस्ट उस नंबर को तो आप फ्री के निकाल ही लो। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद अपन करेंगे, हमने हाँ ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान था, ये पूरा मन में ही हो गया, क्योंकि इसके हमने रूट्स निकाली 27 और 10, तो 27 आपके आगे 27 और 10 आ गए ना। ठीक है, और 27 आपका क्यूब था, 27 माइनस 17 कैसे आ रहा है, चलो देख लेना, मैं तो 10 आया था भाई, 27 10 आया। ठीक है, जो भी है, तो ये हो गया। फिर इसके सम ऑफ रूट्स आपके -b/a ये होता है, ये हाँ यहाँ से मिल गया, ये 3 नंबर हमने यहाँ से निकाल लिए। तो जब जैसे मैंने ये निकाला तुरंत ही मैं गया इस पे, कहाँ गई, छोटी सी मिनी केसलेट पे। ठीक है, इस पे गया कि मैं ग्राफ पे गया। पहले क्या मैंने किया था, मैंने किया शायद इनमें से मैंने कहा 1 नंबर के हैं, तो उसको करने से पहले आपने देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये करने के बाद मैंने किया, हाँ ये आया मैं इस पे। ठीक है, 4 पे आया, सॉरी इस पे आया, क्योंकि इसमें मुझे मिल रहे हैं फ्री के 3 नंबर, तो 3 नंबर पे हैं। ठीक है, और 1 नंबर की DI क्या होती है जनरली, मैं अपना शक्ल खोल लेता हूँ। 1 नंबर की जो DI होती है ना, वो जनरली क्या होती है, ईजी होती है, और देख के मुझे ईजी लग गई थी, क्योंकि इसमें आपको जो है बैटरी मैन्युफैक्चर दे रखी है, बैटरी सोल्ड दे रखी है, और बैटरी अनसोल्ड तो अपने आप ही आ जाएगी। एक यहाँ पे जो येलो कलर में हाईलाइट कर रखा था वो थोड़ा टिपिकल डेटा था, कि परसेंटेज ऑफ AA साइज बैटरी अनसोल्ड। अब AA साइज का जो आपको परसेंटेज अनसोल्ड दिया है, तो आपको AA का सोल्ड निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने निकाल लिया। AAA के सोल्ड और AA का सोल्ड वो निकाल लिया। ठीक है, और जो AA का सोल्ड आएगा, देखो जैसे यहाँ पे 16.66% मतलब 1/6 है, तो 5/6 की वैल्यू मुझे दी थी 200, तो इसको कर करके हमने क्या कर लिया, AA की टोटल मैन्युफैक्चर्ड बैटरी निकाल ली। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, AA की मैन्युफैक्चर बैटरी निकाल ली। फिर हमने क्या किया, AAA की मैन्युफैक्चर बैटरी निकाल ली, कैसे, क्योंकि टोटल मैन्युफैक्चरिंग से निकाल ली। फिर हमने क्या किया, AAA का अनसोल्ड निकाल लिया, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन वो AAA का अनसोल्ड ही पूछा हुआ था। तो ये जैसे आपने किया, ये DI बनाने में मेरे ख्याल से टाइमर तो मैंने नहीं देखा कितना टाइम लगा, आप लोग चेक करना कितना टाइम लगा होगा, मेरे ख्याल से लगा होगा 4 से 5 मिनट लगे होंगे, मुझे जैसा लगता है। ठीक है, लेकिन 4 से 5 मिनट में अपन को 3 नंबर पक्के मिल गए। ठीक है, क्योंकि सब DI इतनी ईजी होती हैं, इनके क्वेश्चन और आसान होते हैं। देखो क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है, तो ये सही रहा मेरा, ये सही रहा, एक्यूरेसी में हमने सही किया। एक क्वेश्चन में कोई गलत हो गया, 150 कौन सा है देखते हैं जरा। चलो फिर हम आते हैं छोटे से ही आपका मिनी केसलेट पे। मिनी केसलेट था इलेक्शन पे, वो भी परसेंटेज बेस्ड, तो मैंने कहा क्यों ना फ्री के 2 नंबर उठा लिए जाएँ। खराब से मैंने, आप देखोगे यहाँ पे बनाया मैंने 12,000 15,000 किया, 11,000 किया, सब मैंने बना के आराम से। पहला क्वेश्चन हमारा सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या कर लिया, वर्ड, अच्छा मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, तो मोर देन वन ऑप्शन में जो है मैंने चेक नहीं किया था।
चलो चलो कोई ना, ठीक है। तो मैंने नोटिस की कि शायद जो हमारा टाइम था पूरा टोटल, तो हमने उसमें क्या किया, जो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम 30 मिनट के बाद हम यहाँ पे आए थे, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 मिनट हमने यहीं पे व्यतीत किए, फिर हम लोग व्यतीत, ओ माय गॉड सो मच सो हिंदी। फिर हम आ गए 2 मार्कर पे। मैंने कहा 2 मार्कर जो है मेरी रनैया पार करवाएगा। तो जब हमने पेपर देखा था तो मुझे एक बात यहाँ पे समझ में आ गई कि ये निकालेंगे, ये तरीका ये था। फिर दूसरा ये था, ये मुझे देख के इतना बड़ा डेटा लगा था, मैंने उसको करूँगा तो लास्ट में करूँगा अगर वहाँ तक पहुँच पाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ वैल्यूज़ हैं, फिर परसेंटेज हैं, टेबल बनाने में मेरा टाइम खा जाएगा ये, ठीक है। तो इसको मैंने छोड़ा। फिर जो है हम आए इस पे, तो मेरा जैसे वही रूल है, मैं मेंस्ट्रुएशन वाली डीआई करता तो हूँ लेकिन लास्ट में करता हूँ। मैं आप सभी लोगों को बोलता भी हूँ कि मेंस्ट्रुएशन वाली डीआई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन वो तब हो जब आपके पास कोई डीआई ना बची हो, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन वाली डीआई ईजी होती है, इसको आप लोग करके देखना, ईजी पक्का होगी ये, लेकिन इसकी कैलकुलेशन जरूर लेंदी होंगी, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में यही करता है। मैंने आपको जो कराई हुई थी मेंस्ट्रुएशन वाली डीआई, उसमें देखो यही चीज़ था कि मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि कैलकुलेशन लंबी होती है, क्योंकि वो आपको 2 मार्क्स दे रहा है और 3-4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से कम होंगे ही होंगे, ठीक है। चलो तो फिर हम आए कैंडल स्टिक पे। कैंडल स्टिक बड़ा आसान लगता है, जब मैंने क्लास में भी आपको करवाया था, मैंने आपको बताया ना, कैंडल स्टिक में एक बार खड़ाक से हम डेटा नोट कर लिया तो फिर जो है यहाँ पे आपसे वैल्यूज खड़ाक से आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ के डेटा में इसने एक टिपिकल चीज़ ये की थी कि ब्लैक वालों का जो ओपन था वो अलग रखा था, ऊपर रखा था, और वाइट वालों का ओपन नीचे रखा था। तो बस ये थोड़ा कन्फ्यूजन थी, इसलिए आप देखोगे जब मैं वैल्यू भर रहा था तो मैंने पहले मंडे थर्सडे फ्राइडे ब्लैक की वैल्यू एक साथ भर ली, क्योंकि सेम माइंडसेट रहता है ना, ऊपर 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 चेक करना है, और नीचे वाले की मैंने वैल्यू साथ भर ली। तो कैंडल स्टिक बन गया, बड़ा आसान डीआई था, मतलब ठीक था, एक बार बना लो तो ये 5 से 6 मिनट में हमको जो है ये 3 क्वेश्चन के मुझे कितने नंबर दे गया, 6 नंबर दे गया। फिर छोटा सा मैंने मिनी केसलेट मैंने ये वाला इसलिए उठाया क्योंकि मुझे एक ये बात दिखी कि यार डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पे आया है, पहली बात हमारा फेवरेट टॉपिक, और दूसरी बात ये कि इस पर 3 क्वेश्चन है। जनरली मिनी केसलेट में आपको वो 2 क्वेश्चन देता है, लेकिन यहाँ पे 3 क्वेश्चन, तो भाई क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो डाउन स्ट्रीम पर उठाया मैंने, और इसकी जैसे ही मैंने यहाँ पे 8 किलोमीटर आप फास्टर से स्पीड निकाली, तो आप देखोगे सबसे पहले उसका सेकंड वाला पोर्शन था तुरंत आ गया, वो 91 जो किलोमीटर आया था। ये देखो, आपको जैसे ही डी की स्पीड मिली ना, लास्ट वाले स्टेटमेंट से जैसे आपको डी की स्पीड मिली 26, तुरंत ही आपने 26 × 3.5 कर दिया, खटाक से आपका आंसर 91 आ गया। तो मतलब फ्री का नंबर था। तो ये सब चीज़ें ना, देखो पीओ मेंस पेपर में यही मेन होता है कि आप कैसे ना आसान चीज़ों को ढूंढ के निकाल ले रहे हो। मैंने पेपर में भले मेरा लास्ट में मैंने एक गलती कर दी कि मुझे 2 मार्कर डीआई पे एंड में नहीं जाना चाहिए था, एंड में मुझे 1 मार्कर वाली चीज़ें कुछ कुछ रखनी चाहिए थी अपने लिए, ठीक है, वो करना चाहिए था, अप्रोच ये होना चाहिए था, गलती एक मुझसे हो गई। लेकिन बाकी चीज़ें मैंने ये किया कि ठीक ठाक चीज़ ढूंढ के निकाली जो मुझसे हो गई, एक्यूरेसी आप देखो। एक चीज़ और मैं जो यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे 3 नंबर निकाल लिया, कुछ और मुझे बताना है आपको बताता हूँ जल्दी से। फिर यहाँ पे ये बहुत सिंपल मुझे दिख रहा था, रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, और जो है आपकी 3 कलर की बॉल है, ब्लू का नहीं दिया था, ठीक है, और टोटल दी थी। तो आपने रेड ग्रीन को भरा, हमने यहाँ पे बहुत आसानी से बनाया, मन में किया कि भैया 8 4 12 अगर वो हो गए, 3 आपकी ब्लू होंगी, 3C2/50C2 कर दिया, खरा से सब में चेक किया, तो ये लास्ट में मिला 4 5 9 और 6 आपकी ब्लू आ गई, 6C2 हमने कर दिया अपॉन वो कर दिया। तो ये आसान सा मिल गया। टाइम एंड वर्क सबसे ईजीएस्ट चैप्टर, मैंने बोला है टाइम एंड वर्क चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए कभी नहीं छोड़ने का। आप देखो यहाँ पे 20% लोग ने इसको करेक्ट किया है, ठीक है। तो फ्री के 2 नंबर होते हैं, करना चाहिए। फिर यहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो भाई ये सीन था। अच्छा, एक छोटी सी मैं आपको सीख दूंगा जो मुझे यहाँ पे पेपर सीखने को मिली, वो ये कि लास्ट के मोमेंट पे, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि जैसे लास्ट के मोमेंट पे कभी भी 2 मार्कर पजल या फिर 2 मार्कर डीआई को नहीं रन करना चाहिए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि मैंने 1 मार्कर कर लिए थे। तो 1 मार्कर में एक काम ही कर सकते हो आप कि 2 मार्कर वाले 1 मार्कर में 1 2 चीज़ें आप छोड़ दो, जैसे मिसिंग नंबर था, रॉन्ग नंबर था, मैं चाहता था उनको छोड़ सकता था, और फिर बाद में आके डीआई कर लिया आराम से, और टाइम बचा के देखो कि भाई क्योंकि आप मीन्स की डीआई करने जा रहे हो वो भी 2 मार्कर, तो आपके हैंड में 10-12 मिनट तो होने ही चाहिए। और मैंने लास्ट के 6 मिनट पर स्टार्ट किया था, मुझे डर था कि छूट जाएगी, 2 मिनट मुझे एक्स्ट्रा और चाहिए था, तब जाके एमपी की वैल्यू आ जाती, और फिर क्वेश्चन करने में 2 मिनट और लगते, 3-4 मिनट और लगते, तो थोड़ा सा ये टाइम मैनेजमेंट सीखते। ठीक है, तो आई होप आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिला होगा, बड़ा मजा आया, आपको भी अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन का जरूर बताना कैसा लगा। तब मैं यहाँ इसको क्लास को बंद कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पे आपको रफ नोट्स वाला पोर्शन कट के दिखेगा, ठीक है।